हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। इससे पहले मैं काफी वीडियोस बना चुकी हूँ बिजनेस फाइनेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपका डिविडेंड पॉलिसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लीज फाइनेंसिंग है। सो मेनी टॉपिक्स आर कंप्लीटेड, यू कैन गो एंड चेक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज एसेट सिक्योरिटाइजेशन। सी, बैंक के लिए एसेट क्या होता है बच्चों? पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। एसेट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बिजनेस में, जिस चीज को हम ओन करते हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे हमारे लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं, बेसिकली बैंक के लिए एसेट क्या होते हैं? उनके जो लोन्स हैं वो क्या होते हैं? बैंक्स के लिए एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो लोन आज उन्होंने दिया है कल वो वापस आएगा, लोन भी आएगा प्लस लोन के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आएगा। तो बैंक के लिए जो लोन वगैरह होते हैं वो रिसीवेबल्स माने जाते हैं, और रिसीवेबल्स को हम क्या मानते हैं? अपना एसेट। तो अभी हमें एक बात समझ आई, बैंक के एसेट कौन होते हैं? बैंक के एसेट होते हैं उनके लोन वगैरह, जिनको हम रिसीवेबल भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे मैम ये इसके बारे में यहाँ क्यों बता रही है? जनरली एसेट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी एसेट्स हैं उनको हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यार एसेट कैसे सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं? अब हम यहाँ पे बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक के लिए एसेट क्या है? उनके लोन्स को हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। बिकॉज एसेट क्या हुए? लोन। सिक्योरिटीज में कन्वर्ट क्या हुआ? सिक्योरिटाइजेशन। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या बन गया? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लोन ऐसे कैसे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब कुछ हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। एसेट मतलब तो हमें पता है। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, जैसे हमारे लोन वगैरह हैं, जो कैश फ्लो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं, ये भी अभी देखेंगे। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल्स एंड कैश फ्लो जनरेटेड। मतलब जो रिसीवेबल्स हमारे हैं और जो कैश फ्लो है, जैसे मॉर्गेज लोन, यहाँ बैंक की बात हो रही है। बैंक के लिए एसेट्स क्या है? लोन, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो बच्चों, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो पूरा प्रोसेस है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसको देख के डरना नहीं है आपको। देखो, यहाँ पे एक ये इंसान खड़ा है जिसको हम बोरोवर बोलते हैं। आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, तो आपको क्या बोला जाता है? बोरोवर बोला जाता है। तो ये जो है बैंक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनेटर बोल रहे हैं। तो बैंक क्या देता है? आपको लोन दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिकली बैंक की बात कर रहे हैं। और ये बोरोवर क्या करेगा? बदले में इंटरेस्ट भी देगा और जो भी लोन लिया है उसको भी वापस करेगा। यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब जो आगे का प्रोसेस है कि इस लोन को हम सिक्योरिटीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। देखो, बैंक क्या करता है? अब जैसे लोन होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन है, मान लो 10 साल के लिए है, 12 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, 25 साल के लिए है। तो बैंक को पता है कि पैसा मुझे 25 साल बाद मिलेगा जरूर। चाहे अगर आप नहीं भी दोगे तो आपकी जो भी आपने चीजें मॉर्गेज करी होंगी वो बैंक सेल आउट करके कैसे ना कैसे करके पैसा वसूल कर लेगा। तो बैंक को ये होता है कि जो भी आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है बोरोवर ने, अगर वो मान लो 20 साल का है, तो आज 2021 में जो पैसा आया है वो 20 साल बाद वापस आएगा। तो 20 साल तक बैंक तो खाली बैठा रहेगा। फिर वो क्या करेगा? ऐसे अगर सारे लोन ले लेंगे तो बैंक क्या करेगा? जो ये लोन है उसको पता है 20 साल बाद जो वापस आएगा, उस लोन के रिसीवेबल को अभी सेल कर देगा। किसको सेल करेगा? एसपीवी को। एसपीवी क्या होती है? हमारी स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये क्या होती है वो भी समझते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आया कि जो लोन है बैंक के लिए एसेट है, उसकी जो रिसीवेबल है वो एसपीवी को सेल कर देगा। एसपीवी क्या होती है? स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है। ये ही यहाँ पे मेन काम करती है। यहाँ पे एक एसपीवी क्या करेगी? ये सिक्योरिटीज इशू करती है। अब वो कैसे सिक्योरिटीज इशू करती है और उसके पास इतना पैसा कहां से आता है? तो समझिए इस बात को कि एसपीवी क्या करती है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पूल इकट्ठा करती है और उनसे सब्सक्रिप्शन करवाती है अपनी सिक्योरिटीज में, और उनको सिक्योरिटीज इशू करती है।
समझ आया यहाँ तक? मैं दोबारा बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या हुआ, बोरोवर जो है, बोरोवर ने लोन लिया, लोन जो है 25 साल बाद 20 साल बाद मिलने वाला था, तो बैंक ने क्या किया, उस लोन की जो रिसीट है, जो रिसीवेबल है, उसको किसको सेल कर दिया, एसपीवी को सेल कर दिया। एसपीवी ने क्या किया, रिसीट लेके बैंक को तुरंत के तुरंत क्या कर दिए, पैसे दे दिए, जो भी कंसिडरेशन है, जितने का भी उनका बनता है। बैंक का खत्म हो गया, यहाँ पे बैंक का सिस्टम खत्म है। बैंक ने जो है लोन की जो रिसीट है, रिसीवेबल्स है, वो एसपीवी को बेच दी है और एसपीवी ने उनको क्या दे दिया, पैसा, जो कंसिडरेशन है वो दे दिया। यहाँ पे बैंक का सिस्टम खत्म। अब आगे जो मेन काम करेगा वो कौन करता है, एसपीवी करता है। एसपीवी क्या है, ऐसा मान लो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक ऐसी गाड़ी है जो क्या करेगी, सिक्योरिटीज इशू करेगी। अब सिक्योरिटीज के लिए पैसा उसके पास कहां से आएगा भाई, उसने जो रिसीवेबल की रिसीट ली है उसके बदले में बैंक को भी तो कुछ ना कुछ उसने दिया है। तो ये एसपीवी क्या करता है, पूल्स जो है, पूल ऑफ इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करता है। अब इन्वेस्टर भी कहेंगे यार ये हम इसके इसमें पैसा क्यों लगाएं, इन्वेस्टर्स को भी चाहिए ना कि कोई अच्छी चीज हो जहां पे हम पैसा लगाएं, जिसकी रेटिंग अच्छी हो। तो एसपीवी क्या करेगा, अपने आप को रेट करवाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो एसपीवी को क्या करती है, रेट करती है, ठीक है, उनके बारे में बताती है। तो एसपीवी क्या करेगा, जब उसकी अच्छी खासी रेटिंग होगी तो इन्वेस्टर्स भी इसकी तरफ खींचे चले आएंगे और सिक्योरिटीज इशू कर देगा। सिक्योरिटीज इशू करने के बाद एसपीवी के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। उस पैसे से वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज का पैसा उसके पास आया है उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। अलग अलग जगह जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट होगी, जब वहां से जो भी रिटर्न आएगा वो वापस इन्वेस्टर को देगा। तो आप अगर इस पूरे प्रोसेस को समझो तो हर किसी का फायदा हो रहा है यहाँ पे। वो कैसे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की जरूरत है कि बोरोवर को लोन मिल रहा है, उसका वो अपना 25-20 साल तक के लिए उसको लोन मिल रहा है, आराम से संतुष्ट है। यहाँ पे जो ओरिजिनेटर है, बैंक जो है, बैंक को भी 25 साल बाद का वेट नहीं करना पड़ रहा। उसने अपनी जो रिसीवेबल की रिसीट है वो किसको बेच दी, मतलब जो भी प्रूफ है, रिसीट से मेरा मतलब वो है, एसपीवी को बेच दिया। एसपीवी ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। वो पैसे कहां से लाया, उसने सिक्योरिटीज इशू करी तो उसके पैसे उसने ओरिजिनेटर को दे दिए और कुछ जो भी उसके पास बचा उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट कैसे किया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उसको रेट किया था, तो इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट जो है उसके ऊपर बन गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान से देखो एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि यहाँ पे लोन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे फिर ये लोन से सेल आउट हो रहा है, फिर जो सेल आउट हुआ है उसी से हमारा जो है सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, तो इन्वेस्टर्स वगैरह पैसा लगा रहे हैं इस तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, सिक्योरिटाइजेशन में, वेयर इंटरेस्ट इन लोन्स एंड रिसीवेबल्स आर पैक्ड एंड सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सिंपल सी लैंग्वेज बोल रहा है, हमें बुक की लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है भाई, जो भी आपके लोन्स है, जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं, उनका बोरिया बिस्तरा बांध के उनको बेच दिया जाता है। किसको बेच दिया जाता है, एसपीवी को। अब आप लोग सोचोगे यार ये लोन्स को कैसे बेच दिया इसने, लोन्स को कैसे कोई बेच सकता है। तो देखो बच्चों, लोन क्या होते हैं, एक तरीके से बैंक के लिए एसेट है। तो बैंक को पता है कि हम कैसे ना कैसे इसका पैसा वसूल कर लेंगे हम, या तो क्योंकि कोई बैंक ऐसा तो है नहीं, आप बैंक के पास जाओगे आपको ऐसे फ्री में लोन दे देंगे, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखवाते हैं, कोई घर गिरवी रखवाता है, कोई जमीन गिरवी रखवाते हैं। तो बैंक को पता है कि अगर मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ या फिर ये जो है डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, मान लो, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा यार चलो ठीक है लोन तो बेच दिया एसपीवी को, एसपीवी सोच रहा होगा ठीक है बाद में 25 साल बाद पैसा मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कैसे होगा, जमीन घर वगैरह सब कुछ उनका गिरवी है, और अगर वो जो है नहीं पे करते हैं पैसे, वापस नहीं मिलते हैं उनको पैसे, तो उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोन्स है, उनका जो रिसीवेबल्स है वो सेल आउट हो जाते हैं एसपीवी को, और एसपीवी क्या करता है, उनसे सिक्योरिटीज इशू करता है। इस तरीके से काम बनता है। तो ये हमारा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, बैंक है। अब जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक बैंक का एग्जांपल लेके बताया है, तो फाइनेंस कंपनी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो सकती है, ये होटेलियर्स हो सकते हैं, एनीवन कैन यूज देम, कोई भी ओरिजिनेटर बन सकता है। तो वो जो ओरिजिनेटर है उसके पास एसेट होना चाहिए, एसेट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, बेच के सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एसेट जो है वो लैंड बिल्डिंग की बात नहीं है, कोई रिसीवेबल की बात हो रही है। जो पैसा आपको मिलने वाला है उसकी जो
जो भी प्रूफ है आप एसपीवी को दे देते हो, एसपीवी जो है उसको यूज करता है आगे। तो यहाँ पे बोरोवर होते हैं, कौन कौन सी पार्टी है उनको बस डिटेल में समझा रखा है कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ऑब्लिगेटर्स मतलब जिनको हम बोरोवर भी बोलते हैं, इशू एसपीवी होता है बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल, यहाँ पे वो सिक्योरिटीज इशू करता है। इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, बेसिकली जो पैसा लगाते हैं। ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी यहाँ पे कौन है बच्चों, ट्रस्टी बेसिकली जो हमारे रेप्यूटेड बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रस्टी एज अ ट्रस्टी का काम करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो एनालाइज करती हैं और फिर अपनी रेटिंग देती है कि भाई ये एसपीवी जो है इतना इस तरीके से उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करके उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है जो असली खिलाड़ी है, जिसका मेन काम है वो क्या करती है, बेसिकली ये एक तरह की कंपनी होती है। ये मत समझ लेना कोई गाड़ी है या कुछ है व्हीकल है, नहीं, ये एक तरह की कंपनीज होती हैं जो सिक्योरिटी इशू करने का काम करती है एसेट सिक्योरिटाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो फ्यूचर रिसीवेबल जो उन्हें मिलने वाला है उसके बेसिस पे वो क्या करती हैं, इशू कर देती हैं। अब दो तरह की सिक्योरिटीज वो इशू कर सकती हैं, एक होती है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जिनको हम एमबीएस बोलते हैं, और एक होती है एसेट बैक सिक्योरिटीज। एसेट बैक सिक्योरिटीज क्या होती है, बेसिकली बच्चों जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं आपके, जैसे रिसीवेबल्स हो गए। रिसीवेबल्स में क्या है, जो आपको पैसा मिलने वाला है, सिंपल। रिसीवेबल मतलब क्या, जो आपको पैसा मिलने वाला है, जैसे लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो गए, कोई हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, होम इक्विटी लोन हो गया। तो पैसा जो आपको मिलने वाला है रिसीवेबल, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट। क्योंकि मैं यहाँ पे एसेट का मतलब बार बार आपको क्या बता रही हूँ, रिसीवेबल रिसीवेबल रिसीवेबल। तो एसेट बैक सिक्योरिटीज कौन सी होंगी, जो भी रिसीवेबल्स है। अब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, जो जैसे जिन मॉर्गेज कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिन पे आप कुछ ना कुछ गिरवी होता है, जैसे आपके पेपर्स हो गए, हाउस पेपर्स हो गए, लैंड एंड प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए। तो यहाँ पे एक्चुअली में सिक्योरिटीज इशू की जा रही है किस बेसिस पे, देखो एसपीवी ऐसा तो है नहीं, एसपीवी के पास अनगिनत पैसा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी इशू कर देगा, कुछ भी चला देगा। एसबीपी को भी तो अपना आप हिसाब किताब देखना पड़ता है ना, कल को जो उसने रिसीवेबल खरीदा है उसको पैसे वसूल होंगे नहीं होंगे। तो क्या होता है, कुछ कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनके पीछे आप जमीन प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख के जाते हो, कुछ ना कुछ मॉर्गेज करके जाते हो। तो ऐसी जो सिक्योरिटीज ऐसे जो लोन्स होते हैं या फिर ऐसे जो मॉर्गेज लोन्स होते हैं, उनके बेसिस पे आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। अब देखो बच्चों, फर्क आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। एमबीएस जो होती है वो 15 साल से ऊपर के लिए होती है, और एबीएस जो होती है वो 5 साल तक की होती है। याद रखना, एबीएस थोड़े टाइम के लिए होती है, एमबीएस ज्यादा टाइम के लिए होती है। एग्जाम्पल जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अब ये टॉपिक था हमारा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक टॉपिक था। आई हैव कवर्ड इट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ऐसा कभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं आया है ज्यादातर। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक